देखिए बट हूँ, लाहौरी हूँ, तो ऑब्वियसली खाने पीने का शौक हर बट को होता है। चलें जी, ट्राई करें। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से आपके ड्रेस के साथ मैच भी अच्छा कर रहा है। सो नाइस। हाँ, और दिखाने एक नंबर छोटा दिखाएं इससे। साइज पूरा है आपको? हाँ, नहीं ये सही है। इसका दूसरा पाँव भी दिखाएं। ये साइज सही है कि वो? ये सही, वो बड़ा है। वो बड़ा है ना? ये सही है। चले ठीक है। क्या प्राइस है? कितने का है खुस्सा? 350। 350 रुपए में है। पसंद आ गए इन्हें खुस्सा, तो ये खुस्सा जो है ना हम इनको यहाँ से पैक करवा देते हैं। ये पैक कर दें जी आप। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए भी किया क्योंकि आपकी फिटनेस, खाना खाने के बाद फिटनेस को मेंटेन रखना भी एक बहुत टास्क होता है, तो ये किस तरह से आप करती हैं? आपको जैसे बट है, मैं तो जितने ज्यादा बट्स को जानती हूँ वो स्मार्ट ही होते हैं। अच्छा। वो सिर्फ फिजिकली स्मार्ट नहीं होते बट मेंटली भी स्मार्ट होते हैं, इसलिए पहली बात। दूसरी बात, फिजिकली स्मार्ट अपने आप को रखने के लिए ना आपको मेहनत की भी जरूरत होती है। जैसे बिल्कुल मैं अच्छा खाने की शौकीन हूँ, लेकिन मैं साथ वर्जिश भी करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, और एक चीज़ मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वॉक करूँ या कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करूँ जो आउटडोर एक्टिविटी हो। उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी रहती है और फिजिकल फिटनेस भी रहती है। तो आप अच्छा खा भी सकते हो, लेकिन आप एक्सरसाइज करके, जिम जाके, वर्जिश करके, और स्पेशली आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाहौर में कौन से ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जो आपके फेवरेट हैं? देखिए, मैं बचपन में मजंग में पैदा हुई हूँ। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ तो वो जो दारुल माई की मछली है वो मोस्ट फेवरेट थी, और साथ मोहम्मदी निहारी। तो वो हमारा एवरी वीकेंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी, वो मछली, उनके अंडे वाले पकौड़े और वो निहारी। तो वो मैं अभी भी, जब भी जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है जाके वहाँ गाड़ी में बैठ के मछली खाने का। और इसके अलावा मुझे पाए भी पसंद हैं जो आप आरिफ चटखारा के साथ वहाँ होते हैं, तो ये वो कभी कभी खाती हूँ, लेकिन मछली स्पेशली विंटर्स में। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरी ना मेमोरीज कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल साथ मेरे दादी का घर है जिसमें ताया मेरे अभी भी रहते हैं मजंग में। अच्छा। तो वो यूजुअली हम हर फ्राइडे जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई मजंग से चीज़ ट्राई करें। बिल्कुल। अच्छा, अंदरून में आई है, एक अलग ही यहाँ पे माहौल है। खाना तो बहुत सी जगहों पे खाते हैं, यहाँ बाजार की जो एक वाइब आती है, लोग आ रहे हैं साथ में शॉपिंग, और यहाँ पे अगर 2 मिनट रुक जाए ना तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। नहीं, बड़ी मुझे सबसे अच्छी लग रही है कि चीजें बड़ी खूबसूरत है और प्राइसेस बहुत अच्छी है। बहुत जबरदस्त प्राइसेस में यहाँ पे हमें चीजें नजर आ रही हैं। हमारी जो डिफरेंट मार्केट्स में आई थिंक यहीं से चीजें जाती हैं और उनको प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी जाती है। अब ऑल ऑफ दीज आइटम्स ये बाकी जगहों में पड़ी हैं, लेकिन माशाल्लाह मैं साथ साथ देखती हूँ उन्होंने प्राइस टैग्स लगाए हुए हैं। बड़ी खूबसूरत चीजें। मैं तो आई थिंक जिस तरह मैंने कहा है ना, बिल्कुल मुझे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ग्रैंड बाजार का कॉन्सेप्ट, यू नो, टर्की में जो आप जाते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे तो कुछ बन भी रहा है, और जो मजेदार किस्म की खुशबू आई है ना उसने हमें रोक लिया है। तो मेरे ख्याल से जरा थोड़ी इनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या जो है वो तैयार कर रहे हैं। हमारे वैसे भी फेवरेट होते हैं और टकाटक भी। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर हमें जो है ना वो एक शॉप नजर आ गई, और चाचा जी बहुत ही मजेदार किस्म के कबाब बना रहे हैं। जो खुशबू है ना उसने हमें रोक लिया कि आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही है। बिल्कुल। चले इनसे जरा हम पूछ भी लेते हैं क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या बना रहे हैं? ये नान कबाब बना रहे हैं जी। नान कबाब बन रहे हैं। कब से है दुकान ये तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की है। ओहो, पाकिस्तान बनने से पहले की है। भट्ट साहब आए हैं यहाँ पे। भट्ट तो आपको पता ही है खाने के बड़े शौकीन होते हैं। अब भट्ट साहब को बताएं इसमें ऐसा क्या है कि उन्हें ये खाने चाहिए लाजमी? इसमें सारा कुछ ही है, कीमा है, गोश्त है, सारा कुछ ही है। और आपका जो प्याज इसमें मौजूद है वो तो बहुत ज्यादा है। चले जी, यहाँ से बहुत ही अच्छी, मैंने कहा नजर आ रहा है कि कितने प्यार मोहब्बत डेडिकेशन से वो खुद बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह आजकल सारे प्रोटीन डाइट पे होते हैं, तो
ये उसके लिए बहुत जबरदस्त है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि हम यहाँ ही बैठ जाएं और ये कबाब खाएं। मगर उधरों साढ़े को मच्छी के कीमे भी तैयार होंगे। हाय हाय, मछली के कीमे के, और सर्दियों में तो मछली के कीमे के तो मेरे दादा जी ने शुरू किया था, तस्वीर लगी है ना। माशाल्लाह। आगे कौन चला रहा है? आपके बच्चे वगैरह भी इधर ही हैं? नहीं। अच्छा, आप ही हैं? तो बच्चों को भी सिखाएं ये रेसिपी जो है आगे चलें जी, हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो यहाँ पे जो खुशबू थी उसने हमें रोका, बहुत रोका, लेकिन फिर हमने कहा हम भी आगे जाएंगे। तो ये हिस्ट्री एक हमें यहाँ से पता लगती है कि मैं ये कह रही थी कि डेडिकेशन कितनी होती है कि जो अपने दादा अबू की दुकान को लेके चल रहे हैं। मैं भी वही जो बात आपको करी थी कि मुज़म के अंदर जो घर में जहाँ मैं पैदा हुई थी वो अभी भी हमने उसी तरह रखा हुआ है, क्योंकि मेरी दादी का घर था एंड मेरे ताया और मेरी फैमिली वो वेकेट नहीं करना चाहती है, यू नो, बिकॉज वो बड़ी आपकी एक रूट से मेमोरीज होती है वहाँ की, और वो सारी चीजें भी। उसको जितनी हैप्पीनेस है ना कि मैं अपनी दादाजी की शॉप जो है वो चला रहा हूँ, वो उस जज्बे से वो मना भी रहा है। और आई थिंक जब आपके काम में आपका पैशन आता है ना तो वो जरूर सक्सेसफुल होता है। विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जरा, आपने कहा बट स्मार्ट भी होते हैं, आपका टेस्ट कर लेते हैं। मुझे बताएं अंदरूल लाहौर के दरवाजे कितने हैं? 30 दरवाजे। हाँ, पक्की बात है। मतलब जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। मुझे मेरी हिस्ट्री याद है ना, तब तक 13 दरवाजे। बिल्कुल ऐसे ही है, लाहौर के 13 दरवाजे ही हैं। और ये जो है हम दिल्ली गेट से आए हैं। वो कौन सा नंबर है दरवाजे का? दरवाजे का नंबर तो नहीं मुझे, लेकिन ये क्या जाता है आपका स्मार्टनेस का टेस्ट ले। ये दरवाजा जो है ना ये सीधा दिल्ली की तरफ निकलता है।